बाल विकास विषय में आज हम किशोरावस्था में साथियों के दबाव की कुछ वास्तविकताएं जानेंगे कि किशोरावस्था में साथियों के दबाव की क्या वास्तविकताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। सम फैक्ट्स अबाउट पीयर प्रेशर ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोर अपने माता पिता या परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। परिवार के आदर्श और मूल्यों को नकारने लगते हैं। अपने जीवन के मूल्य स्वयं गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। किशोर बहुत से मित्र बनाते हैं और समूह बनाकर समूह प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। किशोर दो तरीके से साथियों का दबाव का अनुभव करते हैं, एक सीधा दबाव और एक घुमा फिरा कर दबाव, यानी डायरेक्ट प्रेशर और इनडायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर यानी किशोर कोई कार्य ना करना चाहें या पसंद या नापसंद करता हो, लेकिन साथियों की धौंस या धमकाने पर करना पड़े तो इसे सीधा दबाव कहते हैं। दूसरा है घुमा फिराकर दबाव, यानी इनडायरेक्ट प्रेशर। यह दबाव बहुत आयत होता है, यानी बहुत दबाव होता है। ये किशोर उसी तरह से बात करता है, कपड़े पहनता है या कोई काम करता है जिससे उसे लगता है कि वह अपने समूह में स्वीकार्य होगा, क्योंकि उसके साथी भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी जैसा उसके साथी कर रहे होते हैं वैसा ही उसे करना पड़ता है और करता है, ताकि उसे उस समूह के सदस्य अस्वीकार न कर दें। उसे भय बना रहता है और वो घुमा फिराकर जो दबाव होता है उसमें आ जाता है। फिर है साथी समूह दबाव। साथी समूह दबाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। साथी समूह के दबाव सामाजिक रीति और तौर तरीकों को भी सीखते हैं और अपनी स्वायत्तता का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी रुचियों के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। फिर है साथी समूह दबाव के पीछे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो परिवार में नहीं पाए जाते, यानी ऐसे तत्व भी बच्चे के पीछे होते हैं जो परिवार में नहीं पाए जाते। जैसे एक मजबूत विश्वास। जिस घर या परिवार में ए स्ट्रॉन्ग बिलीव स्ट्रक्चर, यानी एक मजबूत विश्वास नहीं होगा, नियमों की स्पष्ट प्रणाली ना हो, कभी कैसा भी नियम, तो ऐसे बच्चे भी क्या है सीधे जिस समूह में रहते हैं उसके दबाव में आ जाते हैं। फिर है वर्जित विषयों पर बातचीत, जैसे नशा, सेक्स, धार्मिक प्रकरण। यानी जो वर्जित विषय हैं उन पर जिस परिवार में बातचीत ना होती हो तो वह बच्चे भी नशा और सेक्स, धार्मिक प्रकरण, ये सभी क्या हैं वर्जित विषय हैं। तो ऐसे बच्चे भी क्या है साथी समूह दबाव में आ जाते हैं। इसके बाद है आयु के साथ साथ सभी समूह का प्रभाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे बालक परिवार से स्वतंत्रता प्राप्त करता जाता है उसके ऊपर साथी समूह का दबाव बढ़ता जाता है। इसीलिए किशोर अवस्था में साथी समूह का दबाव सबसे अधिक होता है। शैक्षिक सफलता, मादक द्रव्यों के सेवन, जेंडर भूमिका से साथी समूह का दबाव स्ट्रॉन्ग, यानी संबंध मजबूत संबंध रखता है। अक्सर कुछ जुमले साथी समूह का दबाव बढ़ाते हैं। जैसे कोई किशोर किसी कार्य को करने में हिचकिचाता है तो साथी इस प्रकार कहते हैं, आओ आओ, भागो मत, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, तुम ये काम कर दो। इस तरीके से क्या है उसके साथी, जो जुमले साथी हैं, वो बच्चे के लिए काम करने के लिए चढ़ा देते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरीके से क्या बच्चे को संतुष्ट देते हैं। फिर है किशोर अपने समूह से अलग थलग न पड़ जाने के डर से साथी समूह के दबाव में जल्दी आ जाते हैं। यानी जो किशोर हैं वो अपने साथी समूह से अलग न पड़ जाएं, इसलिए क्या है वो साथी समूह दबाव में जल्दी आ जाते हैं। फिर है
यानी सभी किशोर साथी समूह के दबाव में आते हैं, लेकिन ऐसे किशोर जल्दी दबाव में आ जाते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक अभिभावक हो, जिनको अपने परिवार से अत्यधिक स्वतंत्रता मिलती हो, जिनके माता पिता बहुत कठोर हों, जिनके माता पिता उनके मित्रों पर ध्यान न देते हों, जिनका आत्मसम्मान बहुत निम्न है, जिनके परिवार व मित्रों का व्यवहार असामाजिक हो, जिनके परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो तथा जिनकी आवश्यकताएं पूरी न हो पाती हों, वही क्या है, ऐसे सभी किशोर साथी समूह दबाव में आ जाते हैं। यानी साथी समूह के दबाव का खतरा सबसे ज़्यादा विद्यालय में होता है। किशोर काफ़ी समय विद्यालय में बिताता है, जहाँ वह अपने साथियों से मिलता है। उसके साथी उसके साथ विद्यालय में ही नहीं रहते, वह अपने साथियों के घर भी जाता है, उनकी सामाजिक ज़िंदगी में घुलता मिलता है। इसलिए विद्यालय में साथी समूह के दबाव का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद यानी साथी समूह दबाव के निश्चित लक्षण हैं, संकेत नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है लक्षण, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, कपड़ों के तरीकों में परिवर्तन, प्रवृत्ति में परिवर्तन, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, जैसे संगीत, कला, किस चीज़ को कौन सी प्रायोरिटी दे रहा है, मूल्य, नैतिकता, विश्वास, इन सभी में क्या है परिवर्तन। सकारात्मक दबाव यानी पॉजिटिव प्रेशर, कभी कभी साथी समूह किशोरों में सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं, जैसे साथियों के प्रेरित करने पर खेल में भाग लेना, पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करना। सकारात्मक प्रभाव के कई सारे कारण हैं, जैसे नकारात्मक या असामाजिक तरीके से कार्य करने से बचना, फिर समूह खेलों या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, नए कौशल सीखना समूह के मित्रों के साथ, जैसे तैराकी सीखना, खाना पकाना सीखना। फिर है साथ साथ मिलकर विद्यालय के लिए प्रोजेक्ट करना। सकारात्मक दबाव से किशोर को अच्छा महसूस होता है, वह स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। फिर है नकारात्मक दबाव, नेगेटिव प्रेशर। नकारात्मक दबाव किशोरों को बेचैन करती हैं, वे अस्वस्थता महसूस करते हैं। नकारात्मक दबाव के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे धूम्रपान, मद्यपान का दबाव, सेक्स के लिए दबाव, गैरकानूनी कार्य जैसे तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, चोरी करना, नकल, परीक्षा में नकल, दूसरों के कक्षा कार्य गृह कार्य की नकल, अपने कक्षा कार्य गृह कार्य दूसरों को नकल के लिए देना, और विद्यालय से भागकर मित्रों के साथ अन्य कार्य करना, जैसे फिल्म देखना, ऐसे कपड़े पहनने का दबाव जिन्हें वह सहज न हो, कुछ लोगों के साथ न रहने बात न करने का दबाव। ये सभी क्या हैं नकारात्मक दबाव हैं। अब इसके बाद हम अध्यापकों की भूमिका जानेंगे, रोल ऑफ टीचर। अध्यापक की भूमिका यानी जो किशोर नकारात्मक साथी समूह के दबाव नहीं झेल पाते थे, वे आपराधिक और असामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। किशोरों का अपना जीवन बर्बाद होता है, परिवार और समाज की शांति भंग होती है। समूह के दबाव के प्रभाव में विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी रचनात्मक भूमिका प्रदान करें। अध्यापकों में क्षमता होनी चाहिए कि वे पहचान सकें कि उनका विद्यार्थी साबित के दबाव में है, यानी विद्यार्थी साथियों के दबाव में है, तभी वे उनकी मदद कर सकते हैं। विद्यार्थी के माता पिता से इस संबंध में बातचीत करना चाहिए, अन्य अध्यापकों की सलाह लेनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी अकेले ही साथियों के दबाव का प्रतिरोध कर लेते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं कर पाते। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों से संवाद करते रहना चाहिए, विद्यार्थियों का विश्वास जीतना चाहिए कि वे अपनी बात खुलकर बताएं।
संबंधित साथियों यानी साथियों से संबंधित मुद्दों पर बात करते समय अध्यापक को खुले दिमाग से काम लेना चाहिए। किसी भी निर्णय लेने में मदद लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को एहसास करना चाहिए कि उनके निर्णय लेने के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप ना करें, जैसे हेयर स्टाइल या फैशन, ये सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए होती हैं। फिर इसके बाद है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। जैसे सिगरेट पीना, मद्यपान करना, ये सभी क्या है, बुरे मित्रों के लक्षण हैं। किशोर अवस्था को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे साथी समूह के दबाव का प्रतिरोध कैसे करें। विद्यार्थियों को समझाएं कि वह हर समय साथियों के अनुसार ही नहीं जीना चाहिए, उन्हीं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, बल्कि अपनी व्यक्तिगतता का पहचान भी बनानी चाहिए। फिर है विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ाएं ताकि वे सकारात्मक दबावों को स्वीकार कर सकें और नकारात्मक दबावों को नकार सकें। यही क्या है, साथी समूह यानी इनके नकारात्मक और सकारात्मक दबाव हैं, और यही क्या है, अध्यापक की भूमिका है। हमने विद्यालय समायोजन में किशोर की सहायता तो पढ़ लिया था, यानी हेल्पिंग एडोलेसेंस इन स्कूल एंड एडजस्टमेंट। इसके बाद अब हम समुदाय यानी कम्युनिटी के बारे में जानेंगे कि कम्युनिटी क्या है। धन्यवाद।